शादियाँ हो गई तो फिर बहुओं के उसमें चलेंगे, तो हम कब अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, हम कब अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, ये भी तो बताओ ना आप लोग। हमें भी तो हक है अपनी उससे जीने का, हम भी तो जीने का मतलब हमें भी तो दुनिया में आए हैं तो हम भी तो जिएंगे ना। जा रही है ये, तो ये तोरी की बेल है और ये काफ़ी ऊपर तक चली गई है यहाँ नीचे से ज़मीन से। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्ते और मैं हूँ उर्मिला जोशी और उर्मिला जोशी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बहुत दिन में वीडियो बना रही हूँ, काफ़ी दिन से मतलब तबीयत ऐसी हो रही थी और घर में माहौल भी ऐसी हो रहा था, तो बस ऐसी हो गया था। और कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बीच में रुक गई थी मेरी। और आज मौसम देखो अच्छा हो रहा है, लेकिन पसीना इतना हो रहा है, देखो कितना पसीना पसीना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब कि हल्द्वानी का मौसम ऐसा हो रहा है जैसे गिरगिट रंग नहीं बदलता है, ऐसी। अभी सुबह इतनी अच्छी धूप थी, बहुत अच्छी धूप थी, तो मैंने गद्दे वगैरह थोड़ा सा बाहर डाले हैं और बाहर डाले हैं, तो मौसम देखो कितना कैसा हो रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि अब कूलर चलाना पड़ रहा है, मतलब 2-3 दिन से धूप आ गई है तो गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है मौसम हो रहा है। और ये मेरी बेल जा रही है, ये तो ये तोरी की बेल है और ये काफ़ी ऊपर तक चली गई है यहाँ नीचे से ज़मीन से। और ये मैंने अभी बेल पत्र का लगा रखा, बेल पत्र का है ये वाला छोटा सा, तो अभी लगाया मैंने ये जस्ट। तो थोड़ा मैंने कहा हो जाएगा तो उसके बाद गमले में लगा दूँगी इसको। और ये पुदीना मेरा थोड़ा ख़राब हो चुका है, ये उसको भी ठीक करना है। अब ये वाली बेल जो है पूरी छत में पहुंच जाएगी, ये भी 2 मंजिल तक तो पहुंच गई है ऊपर तक, उसके बाद अब ये छत में पहुंच जाएगी। तो बस सारा काम फिलहाल हो चुका है और किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया, बर्तन वर्तन सब धो रखे, सुबह का सारा काम हो चुका है। और ये दाल और चावल मैंने रेडी करके मतलब कुकर में रख दी हैं, बस खाली गैस जलानी बाकी रह गई है, तो ये सब रेडी कर रखा है मैंने। और हाँ, और मैंने सूरज से परसों ये लगवा दिया था, तो ये मैंने इधर को लगवा दिया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती थी। पहले यहाँ पे था, तो ये देखो इसका ये छेद भी हो रखा है, कील भी है, तो पहले यहाँ पे था, तो अब मैंने इधर को लगवा दिया है। अब ये जो मेरी ये बोतल है, ये इसकी पॉलीथीन रखने की, पन्नी वगैरह रखने की, तो ये भी ख़राब हो चुकी है, तो मैं सोच रही दूसरी बनाऊँगी, तो इसके लिए बोतल ढूंढ रही हूँ मैं अभी। तो ये भी दूसरी बनाऊँगी मैं, तो जब मैं बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। ऐसे पन्नी स्टोर कर सकते हैं मतलब हम लोग ऐसे बोतल में ना, तो बस ये अच्छी है मतलब। तो ऐसे ऊपर से जैसे यहाँ से पन्नी डालो और यहाँ से निकाल लो ऐसे करके, ये देखो ये निकल जाती है, और यहाँ से डाल दो, तो ऐसे इसे बनाऊंगी मैं। तो बाकी अभी सब काम हो ही रखा है। और सूरज के लिए मैंने चने भिगा रखे हैं काफ़ी सारे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये काफ़ी सारे चने मैंने भिगा के रखे हुए हैं, अभी इसमें अंकुरित आ जाएंगे तो उसके खाने के लिए हो जाएगा ये। तो खाना और तो रेडी हो रखा है, सब चीज़ ऐसी है। और इधर के मैंने आज सारे सोफे के कवर वगैरह सब धो रखे हैं, सब धो के डाल दिए हैं। और इसमें दूसरे वाले बिछाऊंगी, अभी बिछाए ही नहीं है, थोड़ी देर में बिछाऊंगी सारा। और जो है फ्रिज अभी मैंने यहीं पे रखा हुआ है कमरे में, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो फ्रिज मैंने यहीं पे रख दिया था। तो अब थोड़ा सा सही हो जाएगा मौसम, तो इसको किचन में ही कर दूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर कमरे में अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी, तो मुझे हीट की वजह से मैंने सोचा कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने फ्रिज यहाँ पर रख दिया था। तो इसको अभी बाद में किचन में कर दूँगी जब सब सही हो जाएगा। चलो बस। और जो है पसीने से बहुत बुरा हाल हो रहा है, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा, बहुत पसीना पसीना आ रहा है। लाइट जला देती हूँ क्योंकि बाहर मतलब सुबह तो धूप थी अच्छी खासी, लेकिन अब नहीं है, अब धूप नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। देखो पसीना कितना आ रहा है, बाहर थोड़ी सी हल्की हवा चल रही है, लेकिन इतना नहीं लग रहा है। और देखो पसीना पसीना आ रहा है फिर दोबारा से। तो मौसम ऐसी हो रहा है यहाँ का, कभी तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है, इतने दिन से तो बारिश रुकी नहीं थी, 2-3 दिन से बारिश रुकी है, तो अब फिर धूप आ गई है, तो गर्मी हो रही है दोबारा से बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने कहा थोड़ा बैठ के वीडियो बना लेती हूँ। तो काफ़ी दिन से मतलब काफ़ी ऐसा दिमाग भी ख़राब हो रहा था, काफ़ी हो जाता है ना कुछ, मतलब ऐसी कमेंट्स भी ऐसे आ जाते हैं कि उनको पढ़ के थोड़ा सा मतलब दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और कुछ घर के माहौल भी ऐसे हो रहे थे, तो काफ़ी दिन से मतलब ऐसे हो रहा था, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, जैसे मतलब ना कि वीडियो बनाने का या कुछ इस तरह का। तो 1-2 कमेंट्स आ रखे थे कि पहले भी आए थे खैर मुझे कि तुम अपनी सास को नहीं दिखाते हो मतलब करके, तो चलो नहीं दिखाती हूँ, उसका एक
अलग रीज़न है, तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मतलब मैं किस वजह से उनको नहीं दिखाती हूँ अपनी वीडियो में ज़्यादा, या क्यों उनको अपनी वीडियो में नहीं लाती हूँ, क्यों उनके साथ अपने मतलब वीडियो में उनके साथ बातें नहीं करती हूँ। तो मैं सब आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो अभी तो ये कमेंट्स आ रखा था कि मतलब तुम गाँव चले गए और अपनी सास को छोड़ दिया आपने, अपने यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए। तो वो इतनी बुढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, वो उन्होंने कैसे खाना बनाया, किस तरह से वो रही, और आप लोग मतलब चले गए, सब लोग गांव चले गए और सास को छोड़ के चले गए, वो तो ज़्यादा मतलब बुजुर्ग है करके इस तरह के मतलब एक दो कमेंट्स आए थे। तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ उनको भी। तो ऐसा है ना कि मतलब मैं अभी अपने गांव मतलब कम से कम 10 साल में गई हूँ। अपनी जो हमारी ये पूजा होती है, और जो उत्तराखंड के काफ़ी मतलब जो भी होगा, जो भी वीडियो मेरे देख रहे होंगे, तो उत्तराखंड लोगों को सबको पता होगा कि जून में मतलब सब जगह पूजा होती है, सभी जगह होती है, सभी गांव में होती है। तो हमारे गांव में भी होती है पूजा, तो अक्सर होती रहती थी, तो मैं जा ही नहीं पाती थी। और ससुराल की तरफ से मेरा अभी इतना कुछ ऐसा है नहीं आना जाना, क्योंकि जब हमारी सास ही नहीं जाती है तो हम भी कहाँ जाएँ। तो जितना लगाव था थोड़ा मतलब मैके की तरफ है हमारा। तो मैं काफ़ी सालों से गई नहीं थी वहाँ। तो मैंने इस बार अब मैं कौन होती जाने वाली है ना, जब माता रानी का बुलावा आया तो मैं तो तभी जाऊँगी। इतने साल से मुझे नहीं आया तो मैं नहीं गई। काफ़ी साल मतलब मैं हर बार तैयारी करती थी कि मुझे इस बार जून में मतलब मुझे गांव जाना है, पूजा में जाना है। लेकिन कई बार तो मतलब बैग पैक करे हुए रह जाते थे और मैं जा ही नहीं पाती थी। तो वही था कि बुलावा नहीं आया था माता रानी का, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन अब मुझे इस बार बुलावा आ गया तो मैं चली गई। तो इसमें मतलब मेरा भी कोई वो नहीं है, मैंने प्लानिंग करी और बुलावा आ गया, मैं चली गई। तो इसमें ये हुआ कि मतलब सास को छोड़ के चले गए। मतलब ये हुआ कि अब सास है मेरी, अब मैंने उनको बोल दिया था कि मतलब आप दुरानी के पास चले जाओ मेरी। अब मैं एक अकेली तो नहीं हूँ, उनके 4 बेटे हैं। तो 4 बेटे हैं तो भाई 4 बहुएँ हैं। तो मैंने कहा चलो 1 महीना तुम दूसरी वाली दुरानी के पास चले जाओ, तब तक हम आ जाएंगे वहाँ से, और आप थोड़ा वहाँ चले बना बना खाना मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा ये होगा, यहाँ पे अकेले नहीं रहोगे, हम लोग भी चले जाएंगे, हमको भी मतलब वो रहेगा कि तुम लोग यहाँ अकेले हो, कैसे रह रहे हो, क्या रह रहे हो। तो मैंने कहा चले जाओ। तो वो नहीं गई, उनको नहीं मैं नहीं जा रही हूँ करके, मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जा लो, मैं रह लूँगी, मतलब जैसा भी होगा। इस तरह से उन्होंने कह दिया। मैंने कहा मुझे भी काफ़ी साल हो गए, मैं चली जाती हूँ इस बार थोड़ा सा। मैं दिल्ली नहीं जा रही हूँ, मैंने कहा इस बार मैं कि दिल्ली नहीं जा रही हूँ, मैं इस बार मैं गाँव जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं गाँव चली जाती हूँ। तो 10 दिन की बात है, 9-10 दिन की पूजा होती है। तो मैंने कहा चलो 10 दिन रह लूँगी, तो जैसा होगा। मैंने कहा तो इस वजह से हम लोग चले गए मतलब फिर गाँव। तो उन्होंने कहा तुम जा लो, तो उनको छोड़ के हम चले गए। तो उनको छोड़ के क्या गए, मैं उनके साथ में मेरे हस्बैंड थे, साथ में उनके बेटे थे साथ में। तो हम माँ बेटे तीनों चले गए। वो दोनों माँ बेटे यहाँ अपना यहाँ पे रहे हैं। तो इसमें मतलब ये आता है कमेंट कि तुम अपनी सास को छोड़ गए। तो इसमें छोड़ने का ये बताओ आप ही, मतलब सास मेरे साथ रहती है तो मैं क्या कहीं नहीं जाऊँ, मतलब मैं अपने घर में ही बैठी रहूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ, मतलब कोई दुनियादारी नहीं देखूँ, कहीं शादी ब्याह में जाऊँ, कहीं घूमने नहीं जाऊँ। तो ये मेरा गुनाह है कि मैं मतलब अपनी सास को अपने साथ में रखती हूँ। तो मतलब मैं ये गुनाह कर दिया मैंने, मतलब कि बस सास मेरे साथ रहती है तो मैंने कहीं नहीं जाना है। मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना। अब सास मेरे साथ है, कोई बात नहीं, मैं 10 दिन चली गई। तो उनके बेटे उनके साथ में थे, उन्होंने पकाया खाया। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ऐसे है कि हिल डुल नहीं सकती हैं। थोड़ा सा वो आई हैं, उन्होंने दिन में 1 टाइम बना दिया, 3 टाइम खाया है उन्होंने खाना, ऐसा नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा ये नहीं है कि थोड़ा मतलब कमेंट्स पढ़ के थोड़ा सा बुरा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा अच्छे कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन उनके मन में जो आया, जिसने भी ये कमेंट्स कराया, जो भी होगा, भैया है चाहे बहन है, दीदी है, जो भी होंगे, उन्होंने जो भी कमेंट्स कराया है, चलो उनके मन में जो आया उन्होंने कमेंट्स कर दिया, उन्होंने बोल दिया। तो उनको भी थोड़ा सा ये मैंने कहा मतलब बता देती हूँ अपने वीडियो के ज़रिए कि मतलब ऐसा है। अब सास रहती है तो मतलब मैं कहीं नहीं जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अब कहीं शादी ब्याह है, रिश्तेदारी है, ऐसा भी है, तो जाना तो पड़ता ही है सब जगह, ऐसा नहीं है। तो जैसे जब मजबूरी होगी उस टाइम से उस हिसाब से देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक अकेली नहीं हूँ, उनकी 4 बहुएँ हैं। ये तो है नहीं कि मैंने उनको ज़बरदस्ती यहाँ बांध के रखा है। वो जा सकती थी, अपनी और बहुओं में जा सकती थी, मैं कोई अकेली तो नहीं हूँ। हाँ अकेली होती तो तब ये थोड़ा मुझे मतलब लोग ताने कसते कि हाँ भाई अकेली है तो छोड़ के चली जाती है, जो भी इस तरह से है। उनके पास तो ऑप्शन है, वो तो जा सकती हैं भाई 1-2 महीने के लिए चले जाओ अपनी दुरानी के पास। अब नहीं गई हैं तो वो अब उनका वो है, मेरा तो नहीं है इसमें कोई भी हो। मतलब मैंने तो कहा था कि आप चले जाओ 1 महीने के लिए, मैं थोड़ा सा 1 महीने इधर उधर घूम फिर के आ जाऊँगी। और अगर वो वहाँ चली जाती दुरानी के पास तो मैं फिर उसके बाद सीधे दिल्ली भी चली जाती। मैं 2-4 दिन दिल्ली रह के भी फिर अपना आराम से आती। हमें भी तो साल भर में घूमने का टाइम मिलता है, बीच में आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कहीं नहीं जा पाते हैं।
हम तो वैसे भी कहीं नहीं जाते, प्राइवेट नौकरी, छुट्टी मिलती नहीं है, कहीं जा ही नहीं पाते हैं। अभी बच्चों छोटे थे तो बच्चों के छोटे हो गए, उसमें रह गए, छोटे हैं, फिर थोड़े बड़े हुए, स्कूल के चक्करों में रह गए, अब कॉलेज के चक्करों में हैं, आगे बड़े हो गए, अब शादी होगी, शादी के बाद बच्चे हो गए, अब उनको देखो इसको देखो, ये नहीं झंझटे में रह जाएंगे तो हम कब घूमेंगे, ये भी तो बताओ ना आप लोग। हमने भी तो घूमना है ना, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी कट गई है ना। पहले सास ससुर के उसमें रह जाते हैं, फिर अपना थोड़ा सा अपने घर गृहस्थी के बच्चों के उसमें रह जाते हैं, फिर आगे जो है बच्चों की शादियाँ हो गई तो फिर बहुओं के उसमें चलेंगे, तो हम कब अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, हम कब अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, ये भी तो बताओ ना आप लोग। हमें भी तो हक है अपनी उससे जीने का, हम भी तो जीने का मतलब हमें भी तो दुनिया में आए हैं तो हम भी तो जिएंगे ना। अब ये है कि अंदर के घुट घुट के मर जाएं हम यहीं, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो हमें भी मतलब होता है कि हम भी घूमें फिरें, जबकि मैं आप लोग देखते होंगे मेरी ब्लॉग में मैं इतना कहीं जाती ही नहीं हूँ, घूमने फिरने कहीं नहीं जाती हूँ, अपना घर गृहस्थी का है, सब कुछ हो जाता है। तो मतलब ये नहीं है कि भाई छोड़ के चले गए, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा छोड़ के नहीं गए उनको बाकायदा हमने बताया है, उनको पूछा है कि मैं जा रही हूँ, तुम्हें मतलब यहाँ दिक्कत हो जाएगी भाई, तुम अपने चले जाओ दिरानी के पास, जिसके पास भी जाना चाहते हो, नहीं गई तो वो अब उनका है ना। तो 10 दिन मुझे भी जाना है, तो ऐसा नहीं है कि अब सास ससुर साथ में रहते हैं तो मतलब हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उनको रख के। तो ऐसे तो अगर इस तरह से सब लोग सोचेंगे तो ऐसे तो कोई भी अपने सास ससुर को नहीं रखेगा। फिर अगर इस तरह की बंदिश हो जाएगी, इस तरह से उनको मतलब लोग वो कहेंगे कि हाँ भाई छोड़ के चले गए, ये चले गए, फिर कोई भी अपने सास ससुर को अपने घर नहीं रखेगा। ऐसे तो सास ससुर रहते हैं, अच्छी बातें रहते हैं, अच्छा लगता है, बड़े बुजुर्ग साथ में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन रहते हैं तो उसमें बंदिश नहीं करनी चाहिए ना बहुओं को भी, भाई कि हाँ तुमने अब कहीं नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बस घर में बैठे रहो। तो इस तरह तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, घर में तनाव रहेगा, सब रहेगा। तो ऐसा है। तो सास मेरी वैसे ठीक है, ऐसी नहीं है, आई थी वो दिन मतलब बनाती थी, कहती थी हम 2 टाइम बना लेते थे, जब कभी एक ही टाइम बनाते थे, और रात के लिए भी रख देते थे, दिन में बना लिया, रात के लिए भी रख दिया। तो अपना 2 रोटी बनाई, खा लिया, अपना दोनों माँ बेटे थे अपना खा लेते थे, कभी दूध पी लिया, कभी मैगी बना ली, वो मैगी भी खा लेती हैं, तो उनको इतना वो नहीं है, रह गए थे, आराम से रहते, ऐसा नहीं है। तो जिसने कमेंट्स करा था थोड़ा उसको उनको मतलब पता चल गया होगा, ऐसा नहीं है। और रही बात इसकी कि उनको मैं ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, तो ये वीडियो मैं आपको बाद में बताऊँगी और अच्छे से बताऊँगी कि मैं उनको मतलब अपनी वीडियो में क्यों नहीं लाती हूँ, क्यों नहीं दिखाती हूँ, क्यों उनके साथ वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो बस यही होता है, थोड़ा सा कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं तो मूड ख़राब सा हो जाता है, थोड़ा सुलझो हो जाता है। और मैं बहुत बड़ी मतलब यूट्यूबर नहीं हूँ कि मतलब मेरे बहुत बड़े बड़े कमेंट्स आएंगे, वो आ रहे, कुछ नहीं आता है। थोड़े बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा है, और उन जो भी कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने का, मेरे लिए कमेंट्स करने का अपना टाइम निकालते हैं वो लोग और मेरी वीडियो देखते हैं, तो उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैंने इसमें अगर बोला है, कुछ गलत बोला है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो हो जाता है इंसान, गलती भी होती ही है, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ आप सब लोगों को। तो माफ़ कर देना अगर कुछ गलत बोला हो मैंने। तो अभी तो यूट्यूब की दुनिया में मैं थोड़ा पैदा ही हुई हूँ, लगा लो, पैदा भी नहीं हुई लगा लो, अभी इतने बड़े बड़े यूट्यूबर पड़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो अभी तो मैं यूट्यूब में पैदा ही हो रही हूँ। तो आगे आगे देखिए, और मेरी वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, और मुझे भी सपोर्ट करो, मैं भी आगे बढ़ूँ यूट्यूब के इसमें। और जो भी गलती हो फिर से एक बार फिर से और माफ़ी चाहती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलो करते हैं, तब तक बाय बाय, और फिर मिलेंगे आगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।